नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अनुपात समानुपात भाग 2। भाग 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया था। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करने चल रहे हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1। यहाँ पे ए बी, बी सी और सी डी का अनुपात दे रखा है। तो ए अनुपात बी दे रखा है 2:5, बी सी दे रखा है 4:3, सी डी दे रखा है 2:1। पूछ रखा है इसने ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी हमने बता रखा है कि ये सीधा मल्टीपल होता है ए और डी के लिए, क्रॉस मल्टीपल होता है बी और सी के लिए। कहने का मतलब ए का मान ज्ञात करने के लिए 2 × 4 × 2 अर्थात 16, बी के लिए 5 × 4 20 × 2 40, सी के लिए 3 × 2 6 30 और डी के लिए 15। यहाँ पे पूछा है ए सी डी, ए का मान पता है, सी का और डी का। हमें ऑप्शन मिल रहा है डी। अगला प्रश्न है 3p/7 = 4q/11। यहाँ पे p/q लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पे तिरछी गुणा हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा 28/33। हमें पता है बटे को हम अनुपात बोल सकते हैं और अनुपात को बटे, इसलिए p/q अर्थात p/q बराबर 28:33। ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। यहाँ पे बात कर रहा है प्रतिशत की, इसलिए हम तीसरी संख्या को 100 मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज में 100 मानना उचित रहता है। पहली संख्या तीसरी से 20 ज़्यादा है, इसलिए 100 + 20 120। दूसरी 50 ज़्यादा है, इसलिए 100 + 50 150। अब इसने पूछा है कि साहब पहली और दूसरी का अनुपात, मतलब इन दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको हटा सकते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है? 30 × 4 120, 30 × 5 150, इसलिए आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, दोनों में से 3 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में, और 3 घटाने के बाद नया अनुपात बचता है 2:3। गौर से देखें प्रत्येक में कितना इकाई घटा हुआ है? 1 इकाई। किसके बराबर है वो? 3 के बराबर। मतलब प्रत्येक में से एक इकाई घट रहा है। 3 इकाई था, 1 इकाई घट गया, 2 बचा। 4 इकाई था, 1 इकाई घट गया, 3 इकाई बचा। अर्थात 1 इकाई 3 अंक के बराबर है। इसलिए इसने बोल रखा है संख्याओं का योग कितना था? 3 + 4 7 इकाई। 7 का कितना हो जाएगा? 7 × 3 अर्थात 21। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है दो संख्याएं 5 6 के अनुपात में है, दोनों से 8 घटा दिया जाए तो वे 4 5 के अनुपात में हो जाती हैं। संख्याएं क्या होंगी? ये पुराना सवाल ही है, फिर से वही है। 5 इकाई और 6 इकाई था, 8 घटाने के बाद 4 और 5 इकाई बचा, अर्थात दोनों में से 1 यूनिट घट गया है। यहाँ पे 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 8। इसलिए संख्याएं, पहली संख्या 5 यूनिट था तो 8 × 5 40, दूसरी संख्या था 6 यूनिट, इसलिए हो जाएगा 8 × 48। देखते ही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है, प्रथम संख्या में से 2 घटाने और दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करें।
फिर से संख्याओं को हम 2:3 मतलब 2 इकाई और 3 इकाई मान रहे हैं। इकाई के लिए हम x भी लिखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में 2 घटाने पर इसलिए -2, दूसरी में 2 जोड़ने पर नया अनुपात हो जाता है 1:2। दोस्तों पिछला सवाल भी इसी कॉन्सेप्ट से लग सकता था। और यहाँ पे तिरछी गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा 4x - 4 बराबर 3x + 2। पक्षांतर करने पे आएगा x बराबर 6। इसने पूछा है संख्याओं का योग कितना था, 3 + 2 5 इकाई या 5x, इसलिए 5x का मान हो जाएगा 30। ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है 3 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 285 है, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो 3 क्रमिक संख्याओं का योग है 85, औसत निकाल सकते हैं। 3 संख्याएं से 3 से भाग देंगे, आएगा 95। औसत 95 है, तो विषम क्रमिक विषम संख्या है, इसलिए इसके पहले की विषम संख्या होगी 93, इसके बाद की विषम संख्या हो जाएगी 97 और औसत सदैव बीच में रहता है। तो छोटी संख्या हो गई 93, बड़ी संख्या हो गई 97। ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, छात्र ना होकर यहाँ पे विद्यार्थी होना चाहिए दोस्तों, मतलब कुल छात्र या कुल विद्यार्थी। छात्र और छात्राओं के बीच 5:6 का अनुपात है। छात्रों की संख्या बताना है, छात्राओं की संख्या बतानी है। तो 5:6 11 इकाई बराबर कितना है 55, 1 इकाई हो जाएगा 5। 11 इकाई चूंकि 55 था इसलिए 1 इकाई हो जाएगा 5। 1 इकाई की वैल्यू 5 है और छात्राओं की संख्या पूछ रहा है वो कितनी है 6 इकाई, इसलिए हो जाएगा 5 × 6 अर्थात 30। अगला प्रश्न है ए तथा बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, उनके मासिक व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि दोनों 50 रुपये प्रति माह बचत करते हैं तो ए की मासिक आय क्या है। यहाँ पे आय से व्यय ज़्यादा है, देखने में थोड़ा गलत लग रहा है लेकिन गलत नहीं है सवाल ये। यहाँ पे आय में हम 2 से गुणा कर सकते हैं। दोस्तों हमें पता है अनुपात में कॉमन संख्या से गुणा करने पर या कॉमन संख्या से भाग देने पर अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 से गुणा करने पर इधर हो जाएगा 10। मतलब इनकी दोनों की आय मासिक आय का अनुपात है 8:10, व्यय का अनुपात है 7:9। हमें पता है आय माइनस व्यय बराबर होता है बचत। आय है 8 और 10, व्यय का अनुपात है 7:9। कितना बचत कर रहे हैं 1 इकाई। 1 इकाई किसके बराबर है 50 रुपये के। क्योंकि 1 इकाई बराबर 50 रुपया है इसलिए क्या करेंगे, बोल रखा है ए की मासिक आय। ए की मासिक आय कितनी थी 8 इकाई। ए की मासिक आय 8 इकाई थी इसलिए 50 × 8 आंसर होगा 400। अगला सवाल है 5x + 6 अनुपात 8x + y बराबर 8:9। तो x y का अनुपात ज्ञात करना है। 5x + 6y अनुपात का मतलब बटे 8x + 5y बराबर है 8/9। तिरछी गुणा हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 9 × 5 45x प्लस 9 × 6 54y, 8 × 8 64x प्लस 40y। ये हो जाएगा ये पक्षांतर करने पे आएगा 19x बराबर 14y। x/y हो जाएगा 14/19 अर्थात xy का अनुपात 14:19। अगला प्रश्न है एक डिब्बे में 1 दर्जन अंडे हैं, गिर जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए
अंडों का और साबुत अंडों के बीच का अनुपात नहीं हो सकता। दोस्तों ये सवाल कभी कभी पूछता है, टूटे हुए अंडों और साबुत अंडों का अनुपात हो सकता है, यहाँ पे पूछा है अनुपात नहीं हो सकता। तो समझिएगा बात हो रही है यहाँ पे दर्जन की। दर्जन में कितनी वैल्यू होती है? 12। अनुपाती योग को देखना है 12 से डिवाइड होता है या नहीं। अरे अनुपाती योग 12 में डिवाइड होता है तो अनुपात टूटे और साबुत अंडों का अनुपात होगा, डिवाइड नहीं होता तो नहीं होगा। देखिए ये 12 7 5 12, 12 में 12 डिवाइड हो रहा है इसलिए आंसर हो सकता था। 2 1 3, 12 में ये भी डिवाइड हो रहा है इसलिए ये भी आंसर हो सकता था। और 5 1 6 ये भी डिवाइड हो रहा है। केवल डिवाइड 1:4 अर्थात 12 में 5 डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a प्लस बी प्लस c/c का मान बताना है। यहाँ पे a b c तीनों का मान कितना है? 3 इकाई, 4 इकाई और 7 इकाई। तीनों जोड़ेंगे 3 4 7 और c का मान था 7। ये हो जाएगा 14/7 अर्थात 2। ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है ए बी का अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 तथा बी सी का अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3। तो पूछ रहा है ए बी सी का अनुपात। दोस्तों यहाँ पे हमें दोनों बार बी दे रखा है, बी की वैल्यू अलग अलग है। बी का वैल्यू 1 करने के लिए पहले वाले में दोनों को हम पहले वाले में दोनों गुणा करेंगे 1/2 से, दूसरे में गुणा करेंगे 1/3 से, तो b का मान बराबर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/4 1/6 और यहाँ पे गुणा करेंगे हो जाएगा 1/6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर 1/9। दोस्तों ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 40 है एवं उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। संख्याओं को हम x प्लस वाई भी मान सकते हैं या a b मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। संख्याओं का योग है 40, उनका अंतर है 6। जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये बचेगा 2x बराबर 46, x बराबर 23। x का मान आ गया दोस्तों। अब 23 में कितना जोड़ें कि 40 हो जाए? मतलब y का मान हो जाएगा 17, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हो रहा है 40, दोनों को आपस में घटाने पर हो रहा है 6। इसलिए पूछ रहा है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या होगा यहाँ पे 23। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है x/y प्लस जेड बराबर 2/5 तथा y/x प्लस जेड बराबर 3/4। तो x प्लस y का मान ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे हमें दिख रहा है x का मान 2, y का मान 3। ये एक प्रकार से आपको हिंट साबित हो सकता है। तो x का मान 2 है, y का मान 3। तो गौर से देखें 5 को अगर हम तोड़ें तो y और z में तोड़ना है ना, तो y का मान यहाँ पे दे रखा है कितना? 3। और z का मान कि 3 में कितना जोड़े? 5 हो जाएगा 2। इसलिए आगे भी देखते हैं। y का मान 3 था, x का मान शुरुआत में दे रखा था, इसको तोड़ते हैं 4 को, तो x का मान 2 था, z के मान भी 2 होगा, 2 + 2 4 हो गया। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है x, y और z का मान। x का मान कितना है? 2, y का मान 3 और z का मान भी 2। सवाल ने पूछ रखा है z/x प्लस वाई, तो z का मान कितना होना चाहिए? 2, x प्लस वाई, x का मान है 2 और y का मान है 3, तो आंसर होगा 2/5। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 2x प्लस 3y अनुपात का मतलब बटे 3x प्लस 5y बराबर 18/29। दोस्तों यहाँ पे तिरछी गुणा होगा, तो 29 की टेबल आपको आनी चाहिए।
29 गुणे 2 हो जाएगा 58। 58x 29 गुणे 3 हो जाएगा 87। y बराबर 18 गुणे 3 54x, 18 गुणे 5 90 y। पक्षांतर करेंगे बचेगा 4x बराबर 3y, इसलिए x बटे y बराबर 3/4। x बटे 4 बराबर 3/4, अर्थात x अनुपात y बराबर 3:4। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 50 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद, ध्यान देना है n वर्ष बाद, कभी कभी n वर्ष पूर्व भी बोलता है। पूर्व बोलेगा तो वर्तमान आयु से माइनस कर लेंगे, बाद बोलेगा तो वर्तमान आयु में प्लस कर लेंगे। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो पहला व्यक्ति है 36 साल का, दूसरा है 50 साल का। n वर्ष बाद बोल रहा है तो n हो जाएगा प्लस, और n वर्ष पूर्व बोलता तो n हो जाता माइनस। n वर्ष बाद इनका अनुपात हो रहा है 3:4। दोस्तों फिर से हम तिरछी गुणा कर सकते हैं, हो जाएगा 4 छंग 24, 4 3 12 2 14 प्लस 4x 150 प्लस 3x, ये हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर बचेगा 6। x का मान 6 आया, मतलब n का मान आ गया 6। तो सवाल था n का मान ही निकालना था। अगला प्रश्न है दो संख्याएं a तथा b का अनुपात दे रखा है, प्रत्येक में 16 जोड़ने की बोल रखा है और नया अनुपात हो रहा है। तो गौर से क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको गौर से सॉल्व करें भिन्न को, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 3 11/4 13/4। दोनों बार बटे में 4 है तो उसको देखने की कोशिश ना करेगा। इस टाइप से यहाँ पे क्षेत्र 18 3 21/6 और 12 5 17/6। यहाँ पे भी हट जाएगा, ये बटे में बराबर वैल्यू है, ये हो जाएगा 11:13। बाद में कितना आया 21:17। क्वेश्चन को गौर से देखें, प्रत्येक में 16 जोड़ रहा है। कितनी इकाई जोड़ रही है दोनों में? 4 इकाई, 4 यूनिट, इसके बराबर है 16। तो 1 यूनिट कितना हो गया? बराबर 4। दोस्तों जो 4 यूनिट 16 के बराबर है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 4। इसने पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो संख्याएं गौर से देखो, 11 और 13 थी, तो बड़ी संख्या कितनी होगी? 13 इकाई। 13 इकाई में जब एक इकाई का मान रखेंगे तो हो जाएगा 13 × 4 52। इस क्वेश्चन में आंसर नहीं दे रखे थे, ऑप्शन आंसर हो जाएगा 52। अगला प्रश्न, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। ए बी को 2 रुपये दे देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। दोस्तों 1:1 का मतलब यहाँ पे है बराबर बराबर। गौर से देखें, ए के पास 2 x रुपये हैं और बी के पास x रुपये हैं। ए 2 रुपये निकाल देता है, मतलब ए से माइनस हो गया 2 रुपये, और बी को 2 रुपये मिल जाते हैं, इसलिए बी में जितने रुपए थे इसमें 2 रुपये जुड़ गए। अब ये धनराशि हो गई बराबर बराबर। पक्षांतर करेंगे तो आएगा x बराबर 4। तो शुरुआत वाले वैल्यू में अगर हम मान रखें तो हो जाएगा 4 × 2 8 और 4, अर्थात आरंभ में इनके पास धनराशि थी 8 रुपये और 4 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, P और Q का अनुपात दे रखा है, R S का अनुपात दे रखा है, X Y का अनुपात दे रखा है। अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है P S X अनुपात Q R और Y का अनुपात। P का मान दे रखा है दोस्तों 3 इकाई, S का मान है 5 इकाई और X का मान भी है 5 इकाई।
अनुपात Q का मान है 4 इकाई, R का मान है 8 इकाई और Y का मान है 3 इकाई। दोनों में कॉमन हमें देखना है, कॉमन मिल रहा है 3 इकाई। अब जो बच रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो बच रहा है 25:32। ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है x अनुपात y बराबर y अनुपात z हो तो x की घात 4 तथा y की घात 4 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x अनुपात y, x y का मतलब बटे, x अनुपात y मतलब x बटे y, y अनुपात z मतलब कि y बटे z। तिरछी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर x z। दोस्तों सवाल यहाँ पे है x की घात 4 अनुपात y की घात 4, तो x की घात हम ऐसे ही रख देते हैं जैसे है। y की घात 4 के लिए y स्क्वायर हमें मान पता है, y घात 4 के लिए इस मान में हम ऐसे ले सकते हैं, हो जाएगा जब हम काटेंगे तो बचेगा x का स्क्वायर अनुपात z का स्क्वायर। ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है ए बी सी का अनुपात दे रखा है, सी डी ई का अनुपात दे रखा है। दोस्तों सवाल बहुत ही सरल है। यहाँ पे पहली बार भी सी का है और दोबारा भी सी है। यहाँ पे दोनों में जो वैल्यू है उसको बस बराबर करना है। इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर सकते हैं। देखते हैं ए बी सी डी और ई, तो पूरे को जो पहले वाले समीकरणों को मान को 2 से गुणा किया तो हो गया 2, 6 और 8। सी का मान पहले वाले में 8 हो गया, दूसरे वाले में सी का मान तो 8 था ही। तो इस पूरी वैल्यू को ऐसे रख देते हैं 8, 5 और 3। ये ऑप्शन हमें मिल रहा है ए में। अगला प्रश्न है यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 9 तथा c अनुपात d बराबर 7 अनुपात 6 हो तो a b c d का मान ज्ञात करना है। दोस्तों सवाल हम पहले भी लगा चुके हैं। यहाँ पे ए बी का मान कितना है 3, 5, बी सी का मान 5, 9 और सी डी का मान 7, 6। ए के मान के लिए सी डी गुणा किया जाता है, हो जाएगा 5 या 15, 15 से 105। बी के मान की तिरछी गुणा करना है, हो जाएगा 25 गुणे 7 175। सी के मान के लिए भी तिरछी गुणा होता है, हो गया 45 गुणे 7 7 पंजे 35, 7 का 28, 3 41। अट्ठाईस 3 31 सॉरी। फिर है 45 गुणे 6, तो 6 पंजे 30, 6 24, 3 27। दोस्तों कॉमन हमें दिख रहा है 5, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 3 15, 5 25, 5 गुणे 36, 5 3 15, 25, 5 21। तो ऑप्शन हमें मिल रहा है डी। अगला प्रश्न है x अनुपात y दे रखा है, तो यहाँ पे x का मान है 3 इकाई, y का मान है 4 इकाई। जहाँ जहाँ पे x दे रखा है वहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 4 का मान रखेंगे, 4 इकाई मान रखेंगे। ये हो जाएगा 17 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4, 17 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 4, ये आ गया 51 प्लस 12, 51 माइनस 12। ये हो जाएगा, घटाएंगे
9 3 39, सॉरी जोड़ना था, जाएगा 63, ये बचेगा 39। दोनों में कॉमन कितना है? 3। ऑप्शन बचेगा ए। अगला सवाल है, ए अनुपात बी दे रखा है 1/3 अनुपात 1/4, तथा बी सी का अनुपात दे रखा है 2/3 अनुपात 3/7। तो ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। हमने दोस्तों बताया था आपको, जब अनुपात ऐसे भिन्न में हो तो भाग को गुणा कैसे बदलते हैं। भाग गुणा बदलने के लिए ये वैल्यू पलट जाएगी, ये पलट के हो जाएगी 4/1। यही हाल यहाँ पे भी भाग को गुणा बना लेंगे, पलट जाएगा, हो जाएगा 7/3। तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी का मान, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी 4/3, एकम 3 बटे को अनुपात में ले सकते हैं, बी अनुपात सी हो जाएगा 4 × 2 8 बटे 5 × 3 15। तो हमने बता रखा है ए के मान के लिए सीधी गुणा हो जाएगा 8 × 4 32, बी के मान के लिए तिरछी गुणा हो जाएगा 8 × 3 24, और सी के मान के लिए फिर से सीधी गुणा 15×3 45। तो ऑप्शन कोई मिल रहा है, सॉरी मैंने गलती किया, यहाँ पे 7 था, 7 × 2 14 होना चाहिए, 14 15। तो क्वेश्चन बदल, आंसर गलत हो रहा है हमारा। 14 × 4 56, 14×3 42, 15×3 45। तो आंसर हो जाएगा 56 42 45, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, a/3 बराबर b/2 बराबर c/5। तो c प्लस ए का होल स्क्वायर अनुपात a प्लस बी का होल स्क्वायर अनुपात b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने बता रखा है जब बटे में वैल्यू हो बराबर का साइन लगा हो, तो a का मान 3 है, b का मान 2 हो रहा है और c का मान 5 इकाई। तो c प्लस a अर्थात 5 + 3 का स्क्वायर, 5 + 3 कितना होता है? 8। a प्लस बी, a का मान था 3 इकाई और b का मान था 2, 3 + 2। अगला है b प्लस सी, b का मान है 2, c का मान है 5, 2 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ऑप्शन मिल रहा है सी। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अगला सवाल है, PQR का अनुपात है 2:3:5। तो दोस्तों यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, ये है P का मान 2 इकाई, Q का मान 3 इकाई, R का मान 5 इकाई। P + Q अर्थात 2 + 3। P का मान कितना निकाला अभी? 2, और Q का मान 3। Q का मान था 3, R का मान है 5 इकाई, R का मान है 5 इकाई, P का मान है 2। सबको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 5 8 और 7, 5 8 7। दोस्तों ऑप्शन मिल रहा है हमें ए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।